Good morning students, welcome to maths class standard 4. We will continue our fifth chapter, the way the world looks. आप कौन से वर्ल्ड में आप कौन सी चीजें कैसे देखते हो, कहाँ से देखते हो, वो इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे हमने जो थर्ड स्टैंडर्ड में था उससे थोड़ा आगे का स्टेप है, तो यहाँ पे हमें मैप आ रहा है ना। मैप है, आपको किसी को रास्ता दिखाना है या फिर हमारा घर है या हमारी स्कूल है वो कौन से डायरेक्शन में है, कहाँ है, वो सारी चीजें अगर हमें किसी को एड्रेस देना है तो हम कैसे बताएंगे। तो वो हमने प्रीवियस पीरियड में इस्माइल और श्रीजता का देखा था कि उसने एक डायरेक्शन गलत दे दिया, लेफ्ट की जगह राइट बोल दिया, तो वो सीधा ऑपोजिट डायरेक्शन में पहुंच गई, वो सही एड्रेस पे नहीं पहुंची। तो यहाँ पे और एक सम है या फिर और एक मैप है जो मैंने पहले से लिख के रखा है, तो आपको भी यही चीज ड्रॉ करनी है, ये पूरा मैप बनाना है आपकी नोटबुक में, ये क्वेश्चन लिखने हैं, फिर हमें फाइंड करना है कि कौन सा रास्ता नजदीक है या कौन सा फार। ओके, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मिहिर इज प्रैक्टिसिंग फॉर रेस, route must start from school and end at house. Which of the following is the best routes? तो यहाँ पे रूट्स दिए कि मिहिर क्या कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है रेस लगाने की, वो उसने पार्टिसिपेट किया है रेस कंपटीशन में, तो वो प्रैक्टिस कर रहा है, तो कौन सा रूट उसके, और जो जब भी वो रेस करता है वो स्टार्ट कहाँ से करता है, स्कूल से स्टार्ट करता है और एंड कहाँ होना चाहिए, उसके घर के पास। ओके, तो वहाँ पे पहुँचता है, तो उसमें से सबसे बेस्ट रूट कौन सा है, तो हम नियरेस्ट रूट कौन सा है या फारथेस्ट रूट कौन सा है वो फाइंड करेंगे। ओके, यहाँ पे एक चार्ट है, मिडल में है मार्केट, उसका हाउस है, ये देखो मैंने लिख के रखा है, ये है हाउस, ये टेम्पल, तो हाउस और टेम्पल के बीच में 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, फिर टेम्पल से लाइब्रेरी के बीच में 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लाइब्रेरी से स्कूल्स के बीच में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, फिर स्कूल से गार्डन 4 किलोमीटर, गार्डन से बैंक 2 किलोमीटर, बैंक से हाउस 3 किलोमीटर। अभी उसके बीच में भी मार्केट है, अगर ये पूरा घूम के जाएगा, देखो यहाँ से जाएगा हाउस, स्कूल यहाँ है, स्कूल से स्टार्ट करेगा, ये 5 किलोमीटर, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से 3 किलोमीटर, टेम्पल, टेम्पल से 2 किलोमीटर हाउस पहुंचेगा। बट वो मिडल में चूज करेगा कि ये स्कूल है, स्कूल से मार्केट जाएगा, तो मार्केट 3 किलोमीटर, मार्केट से हाउस 4 किलोमीटर है, तो 3 + 4 7 किलोमीटर में पहुंच जाएगा, और यहाँ पे 3 + 5 7 8 9 किलोमीटर, 10 किलोमीटर उसे पहुंचने में लग जाएगा। वैसे ही अगर ये घूमे या फिर इस साइड से घूमे तो 4 + 6 + 3 9 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को हम ध्यान में रख के करें तो कितने कौन सा रूट उसको इजी रहेगा वो हम फाइंड करते हैं। ओके, तो फर्स्ट है स्कूल, मार्केट, गार्डन, बैंक, हाउस, ये हम करते हैं 1 नंबर। स्कूल, मार्केट, फिर स्कूल, मार्केट, गार्डन, बैंक, हाउस, गार्डन, बैंक और लास्ट है हाउस एंड हाउस। तो ये रूट से अगर जाएगा, ये स्कूल से मार्केट जाएगा, मार्केट से गार्डन जाएगा, गार्डन से बैंक आएगा और बैंक के बाद हाउस पहुंचेगा, तो वो कितना किलोमीटर रन करेगा, तो हम फाइंड करते हैं। पहले स्कूल से मार्केट का कितना किलोमीटर है, 3 किलोमीटर, प्लस मार्केट से गार्डन का है 2 किलोमीटर, प्लस गार्डन से कहाँ जा रहा है, बैंक जा रहा है, तो गार्डन से देखो, स्कूल से मार्केट 2 किलोमीटर, सॉरी 3 किलोमीटर, मार्केट से गार्डन 2 किलोमीटर, गार्डन से बैंक 2 किलोमीटर एंड लास्ट बैंक से हाउस 3 किलोमीटर। तो टोटल कितने किलोमीटर हुए वो हम फाइंड करते हैं। तो 3 + 2 5 6 7 8 9 एंड 10, ये कितने किलोमीटर हुआ, 10 किलोमीटर। फिर सेकंड नंबर
फर्स्ट नंबर हुआ, फर्स्ट रूट हमने देखा। सेकेंड हम देखते हैं स्कूल, लाइब्रेरी, टेम्पल, हाउस। स्कूल, लाइब्रेरी, टेम्पल एंड हाउस। ओके, तो ये और 1 2 3 4 और हम रूट नेक्स्ट रूट देखते हैं। तो स्कूल से कहाँ गया? लाइब्रेरी। अभी लाइब्रेरी किस साइड से, मतलब इस साइड वाला। स्कूल से लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से टेम्पल, टेम्पल से हाउस। तो स्कूल से लाइब्रेरी का डिस्टेंस कितना है? 5 किलोमीटर प्लस लाइब्रेरी से टेम्पल का डिस्टेंस कितना है? ये वाला 3 किलोमीटर प्लस टेम्पल से हाउस का डिस्टेंस कितना है? 2 किलोमीटर इज इक्वल टू, तो अभी 5 प्लस 3, 5 है, 6 7 एंड 8, फिर 2 और ऐड करने हैं, 8 फिर 9 और 10, तो ये भी 10 किलोमीटर हो गए। फिर है 3 नंबर का जो है स्कूल, लाइब्रेरी, मार्केट, हाउस। स्कूल, लाइब्रेरी, मार्केट और हाउस। ये सारी चीजें स्कूल, लाइब्रेरी, मार्केट, हाउस। तो ये सारी चीजें अगर ले लें हम, तो स्कूल से लाइब्रेरी 5 किलोमीटर, लाइब्रेरी से अभी मार्केट उल्टा जा रहा है, लाइब्रेरी से यहाँ भी रास्ता है, तो लाइब्रेरी से मार्केट जाएगा तो 2 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर एंड मार्केट से हाउस तो 4 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर। अभी इसको टोटल कर देते हैं। 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 4, 7 में 4 ऐड करना है, 8 9 10 और 11, तो ये तो कितने किलोमीटर हो जाएंगे? 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर हो गए। 4 नंबर का और एक रूट देख लेते हैं, स्कूल, मार्केट, टेम्पल, हाउस। स्कूल, मार्केट, टेम्पल एंड हाउस। तो अभी ये वाला रूट कितने किलोमीटर का होगा? तो स्कूल से फिर मार्केट, फिर टेम्पल एंड देन हाउस। स्कूल से मार्केट 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, फिर मार्केट से टेम्पल 3 किलोमीटर प्लस टेम्पल से हाउस 2 किलोमीटर। तो कितने टोटल हो गए? 3 प्लस 3 6, 7 और 8, सिर्फ 8 किलोमीटर हो गए। तो अभी कौन सा रूट आपको पता है, चल ही गया होगा कि कौन सा रूट नजदीक पड़ेगा। देखो मैं मार्क कर देती हूँ, ये 10 किलोमीटर ये रूट से जाएगा 10 किलोमीटर और इस रूट से 8 किलोमीटर में ही वो पहुंच जाएगा। देखो ये सारा चार्ट हम प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो और भी आप इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन खुद भी बना सकते हो और लिख सकते हो कि कौन सा, आप अपने आप भी फाइंड करके देखना कि कौन सा रूट नजदीक पड़ेगा। तो आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी ये स्कूल, मार्केट एंड सीधा हाउस। तो 3 प्लस 4, मैं 5 नंबर का लिख देती हूँ। 5 नंबर स्कूल, मार्केट, हाउस। स्कूल, मार्केट एंड हाउस। तो वो तीनों को देखेंगे तो स्कूल से मार्केट 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर प्लस मार्केट से हाउस 4 किलोमीटर। तो कितने टोटल हो गए? 4 5 6 एंड 7 किलोमीटर। तो बेस्ट रूट कौन सा है? बेस्ट रूट कौन सा आएगा? ये वाला 5 नंबर का रूट जो है वो बेस्ट रूट है। तो वो हमें आंसर फिल कर देना है कि बेस्ट, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रूट। तो आंसर क्या आएगा? स्कूल, मार्केट एंड हाउस। स्कूल टू मार्केट एंड
तो मतलब बेस्ट रूट कौन सा है, तो ये वाला है कि जो सिर्फ 7 किलोमीटर में हम पहुंच जाएंगे। ओके, स्कूल टू मार्केट एंड मार्केट टू हाउस सीधा जाओगे तो सीधा 7 किलोमीटर में पहुंच जाओगे, पूरा घूम घूम के जाओगे। 1 2 3 4 5 डिफरेंट वे से हमने जाके देखा, तो सबसे कम किलोमीटर वाला कौन सा है, तो स्कूल टू मार्केट एंड मार्केट टू हाउस वाला जो वे है वो सबसे कम किलोमीटर में कंप्लीट हो जाता है, इसलिए वो है हमारा सबसे बेस्ट रूट। ओके, तो ये वाला पूरा मैप ड्रॉ करके इस तरह से क्वेश्चन लिख के आपको प्रॉपर तरीके से करना है। यहाँ पे मैं एक और चीज है कि सिंपल सा आप समझो कि 1 लाख नंबर हम देख लेते हैं कि 1 लाख है तो कितने जीरो आते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क कर लेते हैं, ये वाला ऊपर वाला थोड़ा सा रफ कर देती हूँ कि आपको इस तरह से क्वेश्चन आए कि हाउ मेनी जीरो इन 100, हाउ मेनी जीरो इन फिलिंग द ब्लैंक्स है। फर्स्ट, how many zeros in 100, तो क्या आंसर आएगा, 100 में कितने जीरो आते हैं, तो आप 100 लिखो यहाँ पे 1 2, तो कितने जीरो है, यहाँ पे जीरो लिखा तो जीरो मतलब 2, आंसर क्या आएगा 2। सेकंड नंबर, हाउ मैनी zeros in 1000 में कितने जीरो आते हैं, तो वो आप देखोगे तो वो भी आपको 1000 लिख के देखना है, तो पता चल जाएगा इजीली आपको। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1000 लिख के देखते हैं। ओके, फिलिंग द ब्लैंक्स है 1000, तो कितने जीरो है यहाँ पे 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे आएगा 3। 4 नंबर, हाउ मैनी zeros in 10,000, 10,000 में कितने जीरो आएंगे, तो हम लिख के देखते हैं 10,000, तो कितने जीरो आए 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे आंसर आएगा 4। 10,000 के बाद क्या आ जाएगा, 5 डिजिट हो जाएगी तो 1 लाख हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा हाउ मैनी zeros in 1 लाख। 1 लाख में कितने जीरो आते हैं, तो 5 डिजिट हो जाती है, तो यहाँ पे डैश 1 लाख कैसे लिखेंगे, 1 फिर 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे कितने जीरो है 5। 1 लाख में कितने जीरो आते हैं, 5 zeros। हाउ मेनी zeros in 1 lakh, यहाँ पे हाउ मेनी zeros in 100, तो 2 जीरो, फिर 100 के बाद 1000 आएगा, 4 डिजिट हो जाएगी, फिर 5 डिजिट होगी 10,000, और जब 6 डिजिट होती है तो वो 1 लाख में कन्वर्ट हो जाता है। बट यहाँ पे हमें सिंपल सा क्वेश्चन क्या है कि कितने जीरो होते हैं, 100 में होते हैं 2 जीरो, 1000 में होते हैं 3 जीरो, 10,000 में होते हैं 4 जीरो एंड 1 लाख में होते हैं 5 जीरोस। ओके, ये बहुत ही सिंपल सी चीज है। हम नेक्स्ट पीरियड में ऐसा करें ना तो पूरा और बहुत सारी चीजें डिफाइन कर देंगे कि जैसे थे सेंटीमीटर और मीटर वाला। आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझना है, इफ पॉसिबल कि आपकी एग्जाम गवर्नमेंट ले, तो ये जितना हो सके बेसिक में कराती जा रही हूँ। हमारी बुक्स के बाहर की बुक्स जो टेक्स्ट बुक में इतने सारे सम्स नहीं दिए, इतने सारे क्वेश्चन नहीं दिए, मैं एक्स्ट्रा भी बहुत सारा करा रही हूँ, जिसकी वजह से अगर गवर्नमेंट हमारी एग्जाम ले आप लोगों की तो आप इजीली बहुत सारे सम कर पाओ।
सिंपल सा होता है कि आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियरेस्ट टू द हाउस, विच ऑफ द नियरेस्ट टू द हाउस। मैंने आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द नियरेस्ट टू योर हाउस, आपके हाउस से नियरेस्ट क्या है। मैंने 4-5 चीजें ऑप्शंस दिए हुए हैं कि पार्क, मार्केट, बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन। तो नियरेस्ट कौन सा होगा। आप अगर भोपाल में ही रह रहे हो, यहाँ ही रह रहे हो, तो फर्स्ट क्या आएगा, बस स्टॉप। बस, ये चारों चीजों में से कोई भी आपको आंसर इन वन वर्ड या फिर चूज द करेक्ट आंसर में इस तरह का क्वेश्चन आ गया कि विच इज द नियरेस्ट इन योर हाउस। तो आपके हाउस से नियरेस्ट कौन सी चीज है, तो BRTS बस स्टॉप है, फिर मार्केट है, पार्क है या स्कूल है। 4 ऑप्शन दिए, तो आपके हाउस से जो नजदीक हो उसके ऊपर आपको टिक करना है। वही चीज अगर मैंने क्वेश्चन ट्विस्ट करा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फारथेस्ट इन योर हाउस, आपके हाउस से फारथेस्ट कौन क्या है। तो मैंने ऑप्शन दिया है, वही दिए है रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, पार्क और मार्केट। तो अब रेलवे स्टेशन जो है वो हमारे यहाँ से बहुत ही दूर है, फारथेस्ट है, तो वो हम लिख सकते हैं। फिर अदरवाइज मैं ये क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, क्वेश्चन ट्विस्ट हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियरेस्ट इन योर स्कूल, नियरेस्ट फ्रॉम द स्कूल, आपके स्कूल से कौन सी प्लेस नियरेस्ट है। तो यहाँ पे भी मैंने ऑप्शन दे दूंगी कि बस स्टॉप, टेम्पल, बस स्टॉप, टेम्पल, सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी का नाम लिख दूंगी, या फिर बस स्टॉप। तो वो भी आपको अपने आप समझ के लिखना है कि आपके स्कूल से नजदीक में क्या है, क्या या रेस्टोरेंट, मैं लिखूंगी रेस्टोरेंट, टेम्पल, बस स्टॉप या फिर मार्केट। तो आपको वो अपने आप समझ के इसके ऊपर चूज द करेक्ट आंसर में टिक करना। तो ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो आपको खुद अपने आप समझनी है। फिर आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि लेफ्ट कौन साइड है, राइट से कौन साइड, किस साइड से राइट है, लेफ्ट है, वो भी बहुत अच्छी तरह से समझना है। कि जैसे आगे के एग्जाम में, आगे के क्वेश्चन में हमने क्या किया, जो इस्माइल था उसने एक डायरेक्शन गलत दे दिया, तो हम पूरे ऑपोजिट साइड पे पहुंच जाएंगे, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। ये सम्स आपको करके रखना है, और भी कुछ अगर एक्स्ट्रा है तो वो मैं करा देती हूँ, करा दूंगी नेक्स्ट पीरियड में। ये पीरियड में यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। सॉरी, मैं थोड़ा सा और रिवाइंड कर देती हूँ। हमारा अभी नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है द जंक सेलर। द जंक सेलर मतलब यहाँ पे पैसे की, मनी की बात हो रही है, जंक सेलर। तो जंक सेलर में एक लेडी है, वो रियल स्टोरी है। जंक सेलर मतलब क्या, भंगार वाला, जो पस्ती, पेपर या फिर जो टूटे हुए प्लास्टिक के, आयरन की चीजें लेने आते हैं, उसे कहते हैं जंक सेलर। तो वो जंक सेलर जो है वो किस तरह से, ये ट्रू स्टोरी के बेस पे ये पूरा है चैप्टर कि वो किस तरह से। तो यहाँ पे हमें कितनी सारी चीजें सीखने को मिलेगी वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। कि यहाँ पे देखो कि जंक सेलर है, तो हम उसे अवॉइड करते हैं, हमें वो चीज़ पसंद ही नहीं है। कि जंक सेलर जो होती है उसकी शॉप पूरे कचरे से भरी हुई थी। जो चीज़ें हम घर से बाहर निकल देते हैं वैसी चीज़ें होती है। पेपर होते हैं, पुराने पेपर होते हैं, पुराना प्लास्टिक, टूटा हुआ प्लास्टिक, टूटे हुए आयरन्स मतलब रॉड्स जो होते हैं, या फिर हमारे घर में कोई ऐसे टेबल, चेयर या कुछ टूट गया हो, तो वो चीज़ें हम किसे दे देते हैं, जंक सेलर। तो जंक सेलर दैट मीन्स जो भंगार वाला आता है, वो जिसे हम भंगार वाला बोलते हैं। तो वो लोग जो कलेक्ट करने आते हैं, तो वो कोई मेन पर्सन नहीं होता है। वो लोग क्या करते हैं, ये एक चीज़ ऐसी है जिसमें रिटर्न में हमें क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। टूटी हुई चीज़ें देते हैं हम, और उसके रिटर्न में
बेसिक चीज़ें जो होती है नोट की, वो मैं आपको यहाँ पे करा देती हूँ कि नोट हमें पता होनी चाहिए। आपको कौन सी वाली नोट की नोट की, एक नोट 100 रुपीज़ की है, 200 की है, तो वो कितने काउंटिंग करना आपको आना चाहिए, वो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। First 5 notes of rupees 10 is equal to dash. Second है 10 notes of rupees 10 is equal to dash. तो यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है सीधा। ये 5 नोट ऑफ रुपीज 10, तो 5 10 50। तो यहाँ पे रुपीज है, नोट मतलब नोटबुक नहीं है, नोट दैट मीन्स मनी, पैसे। यहाँ पे क्या है, 5 नोट ऑफ रुपीज 10। तो रुपीज 10 की अगर आपके पास 5 नोट है तो वो कितने रुपीज हो गए, तो 5 10 50 रुपीज 50। ये जो है हमारी रुपीज की साइन है, लोगो है हमारा, तो वो हमें आगे रखते हैं। 10 नोट ऑफ रुपीज 10, रुपीज 10 की 10 नोट है, तो 10 10 100। यहाँ पे क्या आएगा, आपके पास अगर 10 रुपीज की 10 नोट है, दैट मीन्स आपके पास कितने रुपीज हो गए, तो 100 रुपीज। 3 नंबर डैश, मैं और एक दे देती हूँ, 2 नोट्स of rupees 20 is equal to dash. 4 number 5 notes of rupees 50 is equal to dash. यहाँ पे 2 notes of rupees 20, तो हमें क्या करना है, 20 रुपीज की कितनी नोट है आपके पास, 2 नोट है, तो 2 2 4 और ये 0 पीछे रख देना है, दैट मीन्स 40 रुपीज हो गए आपके पास। कितने रुपीज हो गए, 40। फिर 5 नोट्स ऑफ रुपीज 50, तो 5 5 पहले तो यही करना है, देखो 50 मल्टीप्लाई 5। आप पूरा ना कर पाओ तो मैंने बताया कि 0 अगर है पीछे तो आप एकदम इजीली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो 5 5 25 एंड ये जो 0 है वो 0 का 0 पीछे रख देना, तो क्या हो जाएगा, 250 रुपीज। आपके पास 50 रुपीज की अगर 5 नोट है तो कितने हो जाएंगे आपके, 250। पहले अभी एक चीज और मैं बता देती हूँ कि कॉइन्स जो होते हैं, कॉइन्स कितने कितने रुपीज के होते हैं, तो 1 रुपीज का होता है, 2 रुपीज, 5 रुपीज एंड 10 रुपीज। कॉइन सिर्फ इतने ही होते हैं, फिर ऐसा नहीं कि 3 रुपीज का कॉइन है, 6 रुपीज का कॉइन है, ऐसा नहीं है। ये पर्टिकुलर नंबर ही है कि 1 रुपीज का कॉइन होता है, 2 रुपीज का होता है, 5 रुपीज का होता है, 10 रुपीज का होता है। वैसे 25 पैसे का होता है, 50 पैसे का होता है, बट वो अभी इतना ज्यादा चलता नहीं है। फिर नोट्स कितने रुपीज की होती है, नोट जो होती है वो 1 रुपीज, 1 2 5 10 20 50 100
500 and 2000। तो ये जो है बेसिक नॉलेज है आपका कि हम ये लेसन स्टार्ट करें द जम्स एंड